सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और चिली के संबंधों में विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अंशु जोशी और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत और चिले की रिलेशनशिप को लेकर। चिले के प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की, जिसके बाद दोनों लीडर्स ने प्रेस स्टेटमेंट भी दिए और एग्रीमेंट्स भी साइन हुए। प्रोफेसर जोशी, हम ये देखते हैं कि लैटिन अमेरिका से जो विजिट्स हैं वो कम होती हैं, तो ये चिले के प्रेसिडेंट आए हैं एक यात्रा पर भारत और एक बातचीत हुई है। भारत का जो रिश्ता है लैटिन अमेरिका से, उसको इस पे कितनी मजबूती मिलेगी? और जैसा कि हम देखते हैं कि भारत और चिले ने भी आज बहुत से मुद्दों पर बातचीत की है, तो ये जो भारत का एक रिश्ता है चिले के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ, उसको कैसे ये आगे लेकर जाएगा? चिले को यदि हम देखें तो लैटिन अमेरिका का एक प्रमुख देश है। इसको लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज में से एक माना जाता है। अर्जेंटीना और बोलिविया के अलावा यदि आप चिले को देखें तो ये ऐसे 3 लिथियम ट्रायंगल देश हैं लैटिन अमेरिका के, जो पूरे विश्व का जो लिथियम उत्पाद है उसका सबसे अधिक प्रोपोर्शन अपने पास रखते हैं। भारत और चिले की ओर अगर हम देखें तो दोनों ही देश अपने बीच के जो कूटनीतिक संबंध हैं उसके 75 वर्ष मना चुके और दोनों ही देश एक विश्वसनीय द्विपक्षीय साझेदार के रूप में उभरे हैं। बहुपक्षीय मंचों पर भी दोनों ही देश सहयोगात्मक रूप से दोनों भाग लेते हैं। और यदि आप दोनों के कॉमन एजेंडे को देखें तो चाहे फिर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात हो या ग्लोबल साउथ के देशों को आगे बढ़ाने की बात हो, जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित चुनौतियों का समाधान ढूंढने की बात हो, अलग अलग जो ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी एक है, उसके सुधार की बात हो, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत जो भी कहता है चिली खुलकर भारत का समर्थन करता है। तो ऐसे में चिली के राष्ट्रपति का भारत का ये आधिकारिक दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्विपक्षीय दृष्टि से भी और बहुपक्षीय दृष्टि से भी आज जो दोनों ही देशों के हमारे राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हुई और महत्वपूर्ण एमओयूज पे साइन हुए, जिनमें क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को लेकर, रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि में आगे बढ़ने के लिए बात हुई और ये निश्चित रूप से उल्लेखनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा यदि आप देखें तो दोनों ही देशों ने पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर जो अपनी ट्रेड पार्टनरशिप है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस पर विशेष ध्यान दिया है। तो 2017 में दोनों ने प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट पर साइन किया था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, रक्षा सहयोग से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े हुए, शिक्षा को लेकर, आउटर स्पेस को लेकर और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक पूरी श्रृंखला है एमओयूज की, जिसपे दोनों ही देश विगत कुछ वर्षों में साथ में जुड़े हैं। 2016 में ये पीटीए का दोनों ही देशों ने आगाज किया और इसके बाद देखिए कितना एक महत्वपूर्ण बदलाव आया दोनों देशों के बीच के व्यापार आर्थिक संबंधों में। पहले दोनों देशों के बीच में व्यापार को कवर करने के लिए 475 के करीब टैरिफ लाइंस थी और इसके बाद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 2800 से भी अधिक टैरिफ लाइंस हो गई। जैसा कि आपने बताया हमारे सुनने वालों को कि ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, आज हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर लें या हम ट्रेड की बात कर लें, तो ये दोनों देशों का जो रिश्ता है इसको मजबूत करेगा, आगे लेकर जाएगा। हमने भी ये भी देखा है कि जो यूएनएससी के रिफॉर्म्स हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, और ये जो मुद्दा है भारत ने बहुत बारी इंटरनेशनल फोरम्स पर भी उठाया है कि जो आज का यूएनएससी है वो शायद जो आज की प्रेजेंट रियलिटी है ग्लोबल स्टेज पर उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो चिले का भारत के साथ इस इम्पोर्टेंट इशू पर भी साथ खड़े होना, ये एक जो लैटिन अमेरिका का शायद एक आउटलुक है ग्लोबली, उसको भी क्या शो करता है? देखिए, यदि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जिस तरह से अपनी परमानेंट मेंबरशिप की दावेदारी और उसके सुधार की बात लंबे समय से कर रहा है, इसको देखें तो चिली ने हमेशा इसमें भारत का साथ दिया है। एक मुखर आवाज के रूप में चिली ने हमेशा कहा है कि भारत जिस प्रकार के सुधारों की मांग कर रहा है और भी ग्लोबल साउथ के देश मांग कर रहे हैं, भारत ने तो एक बीते दिनों एक पूरा का पूरा रोड मैप बना करके यूनाइटेड नेशंस के सामने प्रस्तुत भी किया था कि किस तरह से
से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से और विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों को इसमें परमानेंट मेंबरशिप में जगह दी जानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर लैटिन अमेरिका की ओर देखते हैं तो एशिया की तरह ही इतिहास रहा है। ये सभी जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, ये भी सारे उपनिवेशवाद के एक दौर से वैसे ही गुजरे हैं जैसे हम गुजरे हैं। तो ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज के रूप में भारत तमाम जो ये ऐसे देश हैं, इन्हें औपनिवेशिक मानसिकता और उस इतिहास से, उस छाया से मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। और ये तभी हो सकता है जब ये तमाम जो ऐसे मल्टीलेटरल मंच हैं, जितने भी माइटी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके रिफॉर्म्स हों। तो जब G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास थी, तब इसका डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने इसमें अपनी प्रेसिडेंसी के तहत अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में जोड़ा। और इसी के साथ G20 का देखिए आप पूरा एक जो उसका एक कलेवर था, उसमें एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से कितने सारे अफ्रीका के देश, मेंबर नेशंस इससे जुड़ गए। तो उसी तरह से UNSC में भी सुधार की मांग भारत कर रहा है। आइए अब हम सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और चिले के ट्रेड को लेकर क्या कहा। भारत के लिए चिले लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मित्र और पार्टनर देश है। आज की चर्चाओं में हमने आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नए इनिशिएटिव की पहचान की। आपसी व्यापार और निवेश में वृद्धि का हम स्वागत करते हैं। आज हमने एक पारस्परिक लाभकारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने के लिए अपनी टीम्स को निर्देश दिए हैं। प्रोफेसर जोशी, अगर हम अब बात करते हैं सॉफ्ट पावर की, हमने ये देखा कि आज भारत के ऑफिशियल्स ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो योगा की बात की या आयुर्वेदा की बात की, और हमने ये भी देखा है कि टाइम के साथ योगा, आयुर्वेदा, जो भारत का हम कहते हैं कल्चर या जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर, वो दुनिया में काफी तरक्की कर रहा है। लोग इसमें रुचि ले रहे हैं, चाहे वो भारत के क्लासिकल डांसेस हों, योगा तो स्पेशली अब एक ग्लोबल फिनोमेना हो गया है। और चिले ने 4 नवंबर को अपना योगा डे भी अनाउंस किया है। बॉलीवुड की भी अगर हम बात करें, यहाँ पर जो बॉलीवुड की प्रेजेंस है दुनिया के हर कोने में आज, तो ये जो एक सॉफ्ट पावर है भारत की, ये देशों को कैसे जोड़ती है। और लैटिन अमेरिका में चिले जैसा देश जो काफी दूर है, फ्लाइट भी लंबी है, लेकिन जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसकी ताकत को शायद ये बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे सॉफ्ट पावर दो देशों को जोड़ती है। ये आपने बहुत ही अच्छा बिंदु इस चर्चा में जोड़ा और इसको 2 भागों के माध्यम से मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। पहले तो हम कंसेप्चुअली समझे सॉफ्ट पावर क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध तक शक्ति के मायने, बल्कि कहूँ 90 के दशक तक शक्ति के जो मायने हैं वो हार्ड पावर से जुड़े हुए थे। हार्ड पावर यानी टेरिटोरियल पावर, मिलिट्री पावर। और यही कारण है कि उपनिवेशवाद का एक लंबा जो दंश है वो पूरे विश्व ने झेला। लेकिन 90 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन ने पूरे विश्व पर दस्तक दी, जब टेक्नोलॉजी का, IT का, कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का दौर आया, तब हमने पाया कि जो दुनिया है वो एक रियलिस्ट थ्योरी से लिबरल थ्योरी की ओर बढ़ी। और ये एक नियो लिबरल कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का। तो तब जोसेफ नाय को हम देखते हैं 1992 में उन्होंने सॉफ्ट पावर नाम का ये कंसेप्ट प्रस्तुत किया। सॉफ्ट पावर के माध्यम से उन्होंने शक्ति में संस्कृति के और आर्थिक महत्व के तत्वों को जोड़ा कि किसी भी देश की जो शक्ति है वो सिर्फ उसकी मिलिट्री या टेरिटोरियल पावर से ही नहीं, उसकी आर्थिक शक्ति और उसकी सांस्कृतिक शक्ति से भी आंकी जा सकती है। तो आज हम देखते हैं कि आज का जो बदला हुआ परिदृश्य है वैश्विक राजनीति का, उसमें भारत विशेषकर अपनी सॉफ्ट पावर के माध्यम से कैसे पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। और जोसेफ नाय ने 92 में सॉफ्ट पावर को एक कंसेप्ट के रूप में स्थापित किया। लेकिन बहुत हजारों वर्ष पूर्व से हम देख रहे हैं कि भारत की, चाहे आप शिक्षा को देखें, भारत की कला को देखें, गायन को देखें, नृत्य को देखें, चित्रकारी को देखें, साहित्य को देखें, तो ये तमाम भारत की जो सांस्कृतिक शक्ति के ये एलिमेंट्स हैं जिनके माध्यम से भारत दुनिया के कोने कोने के देशों से जुड़ा रहा है। चिली भी इनमें से एक है। 1905 में एक सिंधी व्यापारी पुंटा एरनास में बसने के लिए पहुंचे और फिर यहाँ से सिंधी प्रवासियों की एक पूरी श्रृंखला चिले पहुंची। और चिली में आज भारतीय मूल के जितने लोग हैं उसमें लगभग 99% लोग सिंधी समुदाय से आते हैं और ये सारे बिजनेस क्लास लोग हैं। तो इसकी वजह से दोनों देशों के बीच के व्यापार संबंधों को भी एक गति मिलती है। और भारतीय संस्कृति चिली में काफी लोकप्रिय है। आज दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने इसकी बात भी की। चिली ने 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित कर रखा है और कई चिली के लोग जो हैं वो भारत के शास्त्रीय नृत्य और संगीत का अध्ययन करते हैं, भारत आते हैं, चित्रकारी सीखने आते हैं। इनके खुद के इंस्टीट्यूशंस है वहाँ जो इंडियन आर्ट सिखाते हैं। बॉलीवुड संगीत और नृत्य को भी एक बड़ा
चिलियन दर्शकों का वर्ग मिला हुआ है। इंडियन फूड भी काफी यहाँ पॉपुलर है। सेंटियागो में यदि आप जाएं तो आपको काफी सारे भारतीय रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, इस्कॉन, ब्रह्म कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे जो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सबके आश्रम चिली में बड़े पैमाने पर हैं। और सेंटियागो, इक्विक और पुंटा एरनेस यदि आप जाएं तो वहां पर हिंदू मंदिर भी आपको मिलेंगे और एक बौद्ध समुदाय भी यहाँ पर है। और यहाँ पर जो हमारा दूतावास है नियमित रूप से भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें बड़ी उत्साह के साथ चिली के लोग भागीदारी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो हर साल मनाया ही जाता है। तो आप देखिए कि ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं भारत की सॉफ्ट पावर के, उसकी वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध बड़े मजबूत हुए हैं, विश्वास का रिश्ता गहरा हुआ है और आज इसी वजह से दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नई राह पर चल रहे हैं। आइए अब हम सुनते हैं अनुपम मिश्र की रिपोर्ट चिली के प्रेसिडेंट की भारत की यात्रा को लेकर। भारत चिली संबंधों की विशेषता पारंपरिक रूप से गर्मजोशी, मित्रता और विभिन्न मुद्दों पर विचारों की समानता रही है। दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर व्यापक रूप से सहयोग करते हैं और जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधारों पर समान विचार साझा करते हैं। चिली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। चिली अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे के बारे में भारत की चिंताओं को साझा करता है और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा करता है। चिली लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। चिली एलएसी क्षेत्र का एकमात्र देश था जिसने 1947 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष दूत भेजा था। चिली एलएसी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार भी है। पिछले कुछ वर्षों में उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। आज की वार्ता के दौरान श्री मोदी और श्री बोरिक ने व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों, स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन और लोगों के बीच संबंधों में भारत चिली संबंधों को और गहरा करने के लिए CEPA वार्ता शुरू करने का स्वागत किया। उन्होंने आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रोफेसर जोशी, हमने ये भी देखा कि चिले के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि उनका देश गेटवे टू अंटार्कटिका है। तो ये जो एक अंटार्कटिका की जो एक स्ट्रेटेजिक जिसको हम कहते हैं एक पोजीशनिंग है आज ग्लोबली, वो कितनी इम्पोर्टेंट हो रही है और भारत जैसे देश के लिए चिले के साथ अपना रिश्ता बढ़ाते हुए अंटार्कटिका तक पहुंचना हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, हमारे देश को फायदा है और भारत और चिले को दोनों को मिलकर भी क्या फायदा है? देखिए, भारत जिस तरह से दुनिया के कोने कोने में जाकर अपनी मित्रता और संबंधों के नए अध्याय स्थापित कर रहा है, तो इसमें चिले भी एक है। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि चिले अंटार्कटिका का गेटवे है। आप उसको यदि नक्शे पर देखें तो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। मैंने आपको बताया कि एक लिथियम ट्रायंगल कंट्री भी है, तो ये एक बड़ा क्रूशियल रीजन है। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत क्रूशियल है। तो आप यदि ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप की दृष्टि से देखें तो निश्चित तौर पर जब हम चिले के साथ में एक बायलैटरल अपने अग्रीमेंट्स करके और संबंधों को आगे बढ़ाते हैं, तो हम उस सप्लाई चेन को मजबूत करते हैं जिसके माध्यम से हम लैटिन अमेरिका एंड वाइस वर्सा हो सकता है। इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो चिले की ओर देखते हैं तो एक आपस में कैसे कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को और मजबूत किया जाए अलग अलग सेक्टर्स में, इसके लिए उनको एक नई दिशा दिखाई पड़ती है। और इसी में उन्होंने अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन की बात की, ताकि ये पूरा जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, यहाँ पर किस तरह से चिले जैसे देश को एक सहयोगी के माध्यम से विकसित करते हुए यहाँ पर हम पहुंच सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया है आज भारत और चिले के रिश्तों को लेकर और बहुत सी बातें की हैं सॉफ्ट पावर से ट्रेड को लेकर। आने वाले दिनों में हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे इन्हीं मुद्दों पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत और चिली के संबंधों में विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अंशु जोशी और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इससे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में